बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज जिस एरिया को हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, और ये स्टडी वीज़ा जर्मनी का है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है इसके अंदर आपको एक अच्छी हेल्दी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और क्योंकि आपकी फीसिस का उसके दारोमदार होता है कि कितनी फ़ीस ये स्टूडेंट पे कर सकेगा, तो ये फ़ौरन वीज़ा हासिल करेगा। लेकिन जर्मनी के वीज़े के केस में हमें कुछ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जर्मनी में ज़्यादातर स्टडी जो है वो फ्री बेस्ड है, और अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया हो, उसको आपने करवाया हो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, या जब आपने इंटरव्यू दिया है तो उस टाइम आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एजुकेशन फ़ी या आपको कहेंगे ट्यूशन फ़ी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, अब हम इसका प्रोसेस को कवर करने जा रहे हैं कि इसके प्रोसेस किस तरह है, आप किस तरह फाइल करेंगे, किस तरह प्रोसेस करेंगे। 2024 के लिहाज से अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको पास 3 ऑप्शंस होती हैं। एक है शॉर्ट लैंग्वेज कोर्स या शॉर्ट कोर्स जो है ना वीज़ा है, जो कि 3 मंथ से लेके 12 मंथ के दरमियान होता है। ये डी टाइप वीज़ाज होते हैं जो कि जर्मनी ऑफर करता है। टाइप आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट जो हैं वो इट्स वैलिड फ्रॉम 3 मंथ टू 6 मंथ, एक्सटेंडेड टू डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट सिलेक्शन। ठीक है, हेल्प इन सिलेक्शन मतलब आपने कोई कोर्स किया है, उसके बाद फिर आपने कोई इनिशियल लेवल का वहाँ जाके शॉर्ट कोर्स लेना है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो जानी है, उसके बाद इसकी एक्सटेंशन का दारोमदार उसके ऊपर होता है। तीसरी कैटेगरी होती है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा ऐसा होता है आपने यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है मास्टर, पीएचडी या बैचलर केस में, और लेटर ऑन आप क्या करते हैं कि आप उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सिलेक्शन के बाद रिक्वायरमेंट क्या पूरी करनी होती है ये हम नीचे जाके बताएंगे। जिस तरह आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता चुका हूँ आपको, और जैसे ही अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गुड है, आपके पास यूनिवर्सिटी का लेटर और तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको 95 to 99% आपको वीज़ा मिल जाएगा। 1% या 5% मैं इसलिए कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता उसमें कोई इशू आ जाए, या यूनिवर्सिटी उस लो अटेंडेंस की वजह से कुछ क्लासेस ना ले या डिले हो जाए, तो इस तरह के केसेस में मसले आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वीज़ा जो है वो 75 यूरो है, 75 यूरो है। डी टाइप वीज़ा जो हम अप्लाई करते हैं, आप जर्मनी में अराइवल जब कर लेते हैं तो उसके बाद आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डी टाइप वीज़ा के लिए जो लॉन्ग टर्म है? उसमें बैचलर अगर आपने करने जा रहे हैं तो 12 साल एजुकेशन हो, मास्टर करने जा रहे हैं 16 साल एजुकेशन हो, और सेकेंडरी और मतलब उसमें आपके तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट, डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वो अवेलेबल हों। उसके बाद यू हैव टू एक्सेप्ट हैव बीन एक्सेप्टेड एंड मतलब आपके पास ना यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर हो। और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो आपका जो है ना मिनिमम स्टेटमेंट आपके पास, या पेमेंट इतनी रेडी हो जो कि 1 साल की लिविंग एक्सपेंस है, उसमें आपके पास पेमेंट का प्रूफ हो। और ये जो 1 साल के लिविंग एक्सपेंस हैं, ये हमारी एक वीडियो है हाउ टू ओपन अ ब्लॉक अकाउंट इन जर्मनी। ये ब्लॉक अकाउंट उसके लिए रिक्वायर्ड होता है जर्मनी के अंदर स्टडी वीज़ा के लिए। आपने इसके ऊपर क्लिक करें, आपको हमारा जो ब्लॉग है उसके ऊपर भी ले जाएगा, डिटेल आ जाएगी। उसके अंदर आपने कोई भी हमारी जो इस वीडियो को आप देखें, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके देखें तो इस ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग के बेनिफिट्स और किन किन वीज़ों में ये यूज़ होता है और जर्मनी इसको क्यों यूज़ करती है बेसिकली, ताकि जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन चीज़ों से बचा जा सके। और जब अगर वो लैंग्वेज बेस्ड हो कि आपने जर्मन लैंग्वेज में की हुई, तो लैंग्वेज लेवल जो है उसका B2 होना चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर ये आइडेंटिफाई होता है कि भाई आपकी जर्मन बड़ी अच्छी है या इस लेवल की है कि आप एजुकेशन उसमें हासिल कर सकते हैं। और उस बेस के ऊपर क्या करते हैं कि ये जब ब्लॉक अकाउंट खुल जाता है और आपने जर्मन लैंग्वेज है तो आपको एजुकेशन फ़ीस नहीं चाहिए, फिर उसके अंदर आपको नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन स्कॉलरशिप ऑफर हो जाता है।
लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने इतनी फ़ी जमा करवानी है जो कि 1 साल का ब्लॉक अकाउंट की डिवीजन के मुताबिक है, जो कि 3934 पर मंथ के हिसाब से है। ब्लॉक अकाउंट की डिटेल है, ये आप विड्रॉ करवा सकते हैं ब्लॉक अकाउंट के अंदर जब आप जर्मनी में पहुंच जाते हैं, और हर मंथ के हिसाब से जो आपने जमा कराया होता है 934 आइदर या 1027.4 वो आप इससे विड्रॉ करवा सकते हैं और ब्लॉक अकाउंट की डिटेल वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी केस डिपेंडिंग अपॉन विच यूनिवर्सिटी यू आर ट्राइंग टू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपके पास वीज़ा फीस जो है ना आपने उसकी पे की हो एप्लीकेशन की। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जो है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हो। फिर हो टू अप्लाई है, आपने तमाम डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेने हैं, एम्बेसी के अंदर जो है ना अप्लाई करना है। उसके लिए आपको क्या है कि अपने रेजिडेंस परमिट एम्बेसी के अंदर आपने अपॉइंटमेंट रखनी है, और रेजिडेंस परमिट जो है वो आपने वहाँ पहुँच के अप्लाई करना है, और ड्यूरिंग स्टडी आप काम कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्सुलेट चेक करने हैं कि किस जगह पे आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है हाउ टू अप्लाई के केस में, तो आप इसको क्लिक करेंगे, जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप वर्ल्ड वाइड निकाल लेंगे कि कौन सा नियरेस्ट कॉन्सुलेट है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा मेथड है। इसके अंदर बहुत से लोग जर्मनी जाना पसंद करते हैं क्योंकि जर्मन लैंग्वेज को इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करती है कि जो जर्मन लैंग्वेज सीख जाता है वो यूजुअली कोशिश करता है कि फिर वहीं कंटिन्यू कर ले, और एक बंदा हायर एजुकेशन हासिल कर रहा है तो वो एक कंट्री के लिए बेनिफिशियल पर्सन बन जाता है। तो इसलिए अगर हम इस चीज़ को देखें कि वीज़े का प्रोसेस क्या है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। यहाँ जाएंगे आपको वो हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि किस कंट्री में आपने कौन सा देखना है। लेट्स से इंडिया देख लेते हैं। इंडिया में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो वो देखिए एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, ये जर्मनी की जो गवर्नमेंट जो ऑफर कर रही है। इसी तरह इंडिया में देखें ये वो इनके ऑफिसेज हैं जो जिस टाइप की सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है आप उसके मुताबिक उसे सेलेक्ट करें और आपको मिल जाएगी। देखें ये मिशन अब्रॉड सर्विस, ठीक है, स्कूल अब्रॉड, जर्मन स्कूल अब्रॉड जो हैं वो जो अवेलेबल हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जिनके अंदर ये काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें सिलेक्शन करने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन लोड हो जाती है। और इस पूरे वीलॉग से रिलेटेड या ब्लॉग से रिलेटेड कोई सवाल हो, जर्मन स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड कोई सवाल हो, आप हमारे जो वीलॉग है इसके अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा, ब्लॉग अकाउंट की वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। और किसी भी वीडियो से रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछना ना भूलिएगा। हमारे ब्लॉग के ऊपर भी पूछ सकते हैं। हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है travelvisaexpert.blogspot.com, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।